हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मलावती आज टॉपर क्लासेस में। आशा उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आज पढ़ेंगे कक्षा 11वीं का विषय होगा इतिहास। चैप्टर का नाम है लेखन कला एवं शहरी जीवन। यह क्लास कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस पार्ट से जितना भी आपका MCQ बनता है, वीवीआई सवाल जितना बनता है वो सभी सवाल को इस क्लास में करेंगे अभी। और यह इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाला है कि यह सभी इम्पोर्टेंट सवाल वीवीआई सवाल को इस क्लास में करने जा रहे हैं। झारखंड बोर्ड के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, बच्चे हैं, उसके लिए सभी के लिए यह क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। सभी सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन्हीं सभी सवाल को इस क्लास में लिया गया है। चलिए सवाल को देखते हैं। सवाल है पहला, मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है? यह सवाल आपसे इस सवाल को ऑप्शन देखिए, फ्रेंच, ऑप्शन बी है यूनानी, ऑप्शन सी है लैटिन, ऑप्शन डी है अंग्रेजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूनानी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, अरामाइक किस भाषा से मिलती जुलती है? अरामाइक किस भाषा से मिलती जुलती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए देखिए, यूनानी। ऑप्शन नंबर बी है संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी है फारसी, ऑप्शन नंबर डी है हिब्रू। तो आपसे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिब्रू। ठीक है, हिब्रू। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, मेसोपोटामिया में पत्थर का मुद्रा बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग आवश्यकता होती थी? किस धातु की आवश्यकता होती थी? तो ऑप्शन नंबर ए है तांबा, ऑप्शन नंबर बी है कांसा, ऑप्शन नंबर सी है लोहा, ऑप्शन नंबर डी है टीन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा कांसा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, शहरी राजधानी के रूप में कौन सा शहर का विकास हुआ था? ऑप्शन ए है बेबीलोन, ऑप्शन बी है ऊर, ऑप्शन सी हो जाएगा मारी, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तब का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी, ऊर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मेसोपोटामिया की प्रमुख फसल कौन सी है? प्रमुख फसल कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए चावल, ऑप्शन नंबर डी है मटर, ऑप्शन नंबर सी है गेहूं, ऑप्शन नंबर डी है आलू। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी, गेहूं। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, शहरी जीवन का शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? ठीक है, कहाँ से हुआ था सर्वप्रथम, सबसे पहले कहाँ से हुआ था? तब का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेसोपोटामिया से। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, मेसोपोटामिया के उत्तर दिशा में किस तरह की घास के मैदान पाई जाती थी? किस तरह की घास के मैदान पाई जाती थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेपी घास। चलिए अगला सवाल देखिए। मेसोपोटामिया के लोगों के अनुसार एक वर्ष में कितने महीने होते थे? एक वर्ष में कितने महीने होते थे? ऑप्शन ए देखिए 8, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी हो जाएगा 12, ऑप्शन डी है 10। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 महीने होते थे। कितने महीने? 12 महीने। चलिए अगला सवाल, उर भाषा किन देवता के लिए प्रयोग किया जाता था? अगला ये सवाल देखिए, उर शब्द किस देवता के लिए प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका चंद्रदेव। ठीक है, चंद्रदेव के लिए किया जाता था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मेसोपोटामिया के लोग किस वस्तु पर लिखते थे? किस वस्तु पर लिखते थे? ऑप्शन ए देखिए कागज पर, ऑप्शन बी है मिट्टी के पट्टिका पर, ऑप्शन सी है पत्तों पर, ऑप्शन डी है पत्थरों पर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी के पट्टिका पर लिखते थे। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, मेसोपोटामिया में किस चीज की कमी थी? किस चीज की कमी थी मेसोपोटामिया में? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए व्यापार की, ऑप्शन नंबर सी है सोना एवं चांदी की, ऑप्शन नंबर सी है तांबे की, ऑप्शन नंबर डी है खनिज संसाधन की। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, खनिज संसाधन की कमी थी। कहाँ थी? मेसोपोटामिया में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मेसोपोटामिया की सबसे प्राचीन मंदिर किस दिशा में थी? सबसे प्राचीन मंदिर किस दिशा में थी? मेसोपोटामिया का मंदिर पूछा। ठीक है, मेसोपोटामिया का मंदिर, प्राचीन मंदिर किस दिशा में थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण दिशा में। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है किलाकार लिपि के अक्षरों को कब पहचाना गया? किलाकार अक्षर के लिपि मतलब मेसोपोटामिया में कौन सी लिपि चलती थी? किलाक्षार लिपि। तो किलाक्षार लिपि के अक्षरों को कब पहचाना गया था? कब पहचाना गया? ऑप्शन नंबर ए देखिए 1850, ऑप्शन बी है 1885, ऑप्शन नंबर सी है 1895, ऑप्शन नंबर डी है 1855। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर 1895। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मारीनगर राजधानी के रूप में कब उभर गया? ठीक है, कब उभर गया? ऑप्शन नंबर ए है 2000 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर डी है 3000 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी है 4000 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बी, डी है 500 ईसा पूर्व। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 2000 ईसा पूर्व। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है किस नदी को व्यापार का मार्ग बनाया गया? किस नदी को व्यापार का मार्ग बनाया गया? ऑप्शन नंबर ए देखिए भारत नदी को, ऑप्शन नंबर बी है गंगा नदी को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जमुना नदी को, ऑप्शन नंबर डी होगा सरस्वती नदी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत नदी को। चलिए इसका सहायक नदी कौन है? दजला। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मेसोपोटामिया में कितने नदी थे? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, 2 नदी होते थे। कौन कौन होते थे? दजला और फरात। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है मेसोपोटामिया में कौन कौन नदी थे? देखिए सवाल पूछ दिया कौन कौन नदी थे। ऑप्शन ए है गंगा और जमुना, ऑप्शन डी है दजला और फरात, ऑप्शन सी हो जाएगा ये सरस्वती और यमुना, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दजला और फरात। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मेसोपोटामिया में सबसे प्राचीन भाषा कौन सी थी? सबसे प्राचीन भाषा कौन सी थी? ऑप्शन ए है सुमेरिया, ऑप्शन बी है अंग्रेजी, ऑप्शन सी है फ्रेंच, ऑप्शन डी है यूनानी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, सुमेरिया। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोजने की शुरुआत कब प्रारंभ हुई? तो आपका ऑप्शन ए है 1835, ऑप्शन नंबर बी है 1845, ऑप्शन सी है 1855 और ऑप्शन आपका डी है 1840। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1840। के लेखन कला का उपयोग किस लिए होता था? लेखन कला का उपयोग किस लिए होता था? मनोरंजन के लिए, हिसाब किताब के लिए, युद्ध के लिए, खेत के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हिसाब किताब के लिए किया जाता था। किसका उपयोग? लेखन कला का। चलिए अगला सवाल देखिए। मेसोपोटामिया के लोग किस धातु का प्रयोग करते थे? किस धातु का प्रयोग करते थे? ऑप्शन नंबर ए है लोहा का, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है कांसा, ऑप्शन डी है दोनों ए और सी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बी और सी, तांबा और कांसा दोनों हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए। मेसोपोटामिया की सभ्यता किन 2 नदियों के बीच विकसित हुआ? किन 2 नदियों के बीच विकसित हुआ? इसका सही आंसर देखिए। ऑप्शन नंबर ए है दजला एवं फरात, ऑप्शन बी है गंगा एवं जमुना, ऑप्शन सी है फरात एवं सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तब का सही आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दजला एवं फरात। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मेसोपोटामिया का लिपि को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है मेसोपोटामिया की लिपि? तो ऑप्शन नंबर ए है चित्रलिपि, ऑप्शन नंबर बी है ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन नंबर सी है किलाक्षार लिपि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तब का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किलाक्षार लिपि। कौन सा लिपि होगा? किलाक्षार लिपि। चलिए अगला सवाल देखिए।
अगला सवाल है, मेसोपोटामिया का कौन सा शहर है जिसे चंद्रदेव का शहर माना जाता है? चंद्रदेव का शहर माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए ऊर, ऑप्शन नंबर बी है उरक, ऑप्शन नंबर बी है बेबीलोन, ऑप्शन नंबर डी है मारी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऊर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मेसोपोटामिया के यहाँ मंदिर हो जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। मंदिर को क्या कहा जाता था जो ऊंची चबूतरे पर बने होते थे? ठीक है, तो इसको ऑप्शन नंबर ए देखिए स्तूप, ऑप्शन बी है चैत्य, ऑप्शन सी है जिगुरात, ऑप्शन नंबर डी है पिरामिड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जिगुरात। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मेसोपोटामिया में एकल परिवार का क्या अर्थ था? ऑप्शन नंबर ए है केवल माता पिता और बच्चे, ऑप्शन बी है एक साथ रहने वाले परिवार ऑप्शन सी है एक संयुक्त परिवार, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर, केवल माता पिता और बच्चे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मेसोपोटामिया के लोग औजार बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते थे? तो ऑप्शन नंबर ए है कांसा, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है सोना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांसा हो जाएगा आपका सही आंसर। तो उम्मीद आशा है यह क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह के बेहतरीन क्लास करने के लिए मालावती आस्टॉपर क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी बेहतरीन क्लास के साथ। धन्यवाद।